दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को वो दिन रहा जब आसमान की उड़ानें जमीन पर अटक गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी ने पूरा ऑपरेशन हिला दिया। रात से शुरू हुई ये गड़बड़ी शुक्रवार को पूरे दिन चली और नतीजा ये हुआ कि करीब 800 फ्लाइट्स लेट हो गईं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। किसी की मीटिंग छूटी तो किसी का कनेक्टिंग फ्लाइट। दरअसल दिक्कत आई थी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS में। ये वही सिस्टम है जो हर उड़ान की फ्लाइट प्लानिंग, डेटा ट्रांसफर और रूट इंफॉर्मेशन संभालता है। जब ये सिस्टम फेल हुआ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मैनुअल तरीके से काम करना पड़ा, यानी हर फ्लाइट की जानकारी हाथ से डालनी पड़ी। नतीजा, जहां कुछ सेकंड में काम हो जाता था वहां अब मिनटों नहीं घंटों लग रहे थे। एयरपोर्ट पर हालात ऐसे बने कि टर्मिनल्स यात्रियों से खचाखच भर गए। लोग फ्लाइट के अंदर बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन टेक ऑफ की अनुमति ही नहीं मिल पा रही थी। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि एयरलाइन से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही, बस थोड़ी देर में अपडेट मिलेगा सुनने को मिल रहा था। बढ़ती अफरा तफरी के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि सभी एयरलाइंस की उड़ानें तकनीकी समस्या की वजह से प्रभावित हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपने एयरलाइन के नोटिफिकेशन पर नजर रखें। फिर शाम तक राहत की खबर आई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि OEM की मदद से सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है। हालांकि कुछ और काम बाकी होने की वजह से उड़ानों में थोड़ी देरी बनी रही। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन शरद पानीकर के मुताबिक जब ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है तो फ्लाइट प्लानिंग मैन्युअली करनी पड़ती है, जो बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस खराबी का असर ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि ATIS पर भी पड़ा, जो देश भर के मौसम से जुड़ा डेटा एक जगह इकट्ठा करता है। उन्होंने कहा कि एक बार विमान हवा में आ जाए तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन उड़ान भरने में जरूर देरी होती है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां रोज 1500 से ज्यादा उड़ानें आती जाती हैं। ऐसे में सिस्टम का डाउन होना सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि ऑपरेशनल इमरजेंसी थी। शुक्रवार की इस टेक्निकल ब्लैकआउट ने साफ कर दिया कि दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक के लिए भी एक बैकअप सिस्टम कितना जरूरी है। भले ही अब सिस्टम दुरुस्त कर लिया गया हो, लेकिन इस घटना ने यात्रियों और अधिकारियों दोनों को एक सबक दिया कि टेक्नोलॉजी पर भरोसा तो है, लेकिन तैयारी हमेशा मैन्युअल प्लान की भी होनी चाहिए। ये क्या स्टेटस आया? अभी गाड़ी नहीं है, फ्लाइट कैंसिल है, कल सुबह देगा बोल रहा तब आपको पता चला कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गया आफ्टर वेटिंग फॉर हाउ मेनी आवर्स? है। नहीं, इमीडिएटली मालूम है। इमीडिएटली पता चला? नहीं, मेल आया सर वेयर वर यू फ्लाइंग टू? वाराणसी। सर आपका नाम क्या है? आपका फ्लाइट अभी ऑन टाइम है? मेरा नाम आशीष है और हमारा एक इंटरनेशनल ट्रिप जा रहा है कंपनी का बाहर। तो हमारे कुछ लोकल ट्रैवलर आने थे जम्मू से, जयपुर से, हैदराबाद से। उनकी फ्लाइटें 1 से 1.5 घंटा लेट हुई हैं, तो अभी हम वेट कर रहे हैं उन्हीं का। तो उस वजह से हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट का कुछ पोस्टपोन ना हो जाए, दिक्कत ना आ जाए, इस वजह से उनका वेट कर रहे हैं अपना। सर आप लोगों को कितने बजे इन्फॉर्म किया गया था कि 2 आवर्स डिले होगा या कैंसिल होगा? ये करीब हम पे न्यूज आई थी 11-12 बजे करीब कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से फ्लाइटें लेट हैं, तो उसकी वजह से फ्लाइटें 1.5-2 घंटा लेट आ रही हैं।